हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स नेशन। तो आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूपी कॉलेज की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी कॉलेज के तरफ से आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उस क्या आया है वो हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपके एग्जाम पैटर्न की भी बातें करेंगे कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, साथ ही आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा। हम टोटल कोर्सेज की भी बातें करेंगे कि यूपी कॉलेज में यूजी और पीजी के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे कि अगर आप यूजी करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए अलग अलग कोर्सेज के लिए। साथ ही अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो यूजी में आपके कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए। साथ ही आपका कितना यूजी में परसेंटेज होना चाहिए। हम फीस और सीट्स की भी बातें करेंगे कि अलग अलग कोर्सेज के क्या फीस है, उसमें कितनी सीट्स है। हम यूजी और पीजी दोनों को लेके चलेंगे, दोनों की बातें करेंगे। साथ ही हम एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी कॉलेज की तरफ से आप सभी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो उस नोटिफिकेशन में ये है कि आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 मार्च 2026 से भराना शुरू होगा, यानी कि आप 19 मार्च 2026 से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2026। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजी या फिर पीजी करना चाहते हैं यूपी कॉलेज से, तो आपको यूपी कॉलेज जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपको उसमें अपीयर होना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना होगा। इन सारे प्रोसेस के पहले आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 19 मार्च 2026 और जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2026। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि 19 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, हो जाएगा। और साथ ही जो 15 मई को 2026 में ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भराने का जो है वो लास्ट डेट है। अगर आप फी की बात करें कि रजिस्ट्रेशन में कितनी फी लगेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यूजी या फिर पीजी करना है तो जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 850 रुपीज लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपके 850 रुपीज ही लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 750 रुपीज लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ कि अगर आप यूपी कॉलेज में यूजी या फिर पीजी करना चाहते हैं तो आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो है 19 मार्च 2026। 19 मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 15 मई को आपका लास्ट डेट होगा। अगर आप फी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके 850 रुपीज लगेंगे। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो भी आपके 850 रुपीज लगेंगे। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके 750 रुपीज लगेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप पूछें कि आपके एग्जाम जो है रजिस्ट्रेशन तो ठीक है 15 से शुरू होगा और मई में खत्म हो जाएगा। अगर आप पूछे कि कब होगा, हमारे एग्जाम्स कब कंडक्ट कराए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा जून 2026 में, या फिर मतलब अंतिम सप्ताह जुलाई के, जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। मैं आपको वापस से बता दूं कि आपके जो यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है यूजी या फिर पीजी के लिए वो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, अब आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे वही बात की गई है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग और एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट की। चलिए हम आगे चलते हैं।
ये आपको ये वेबसाइट है, आपको यहाँ आप यहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब बात की जाए कि यूपी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर यूजी की बात की जाए तो यूपी कॉलेज में यूजी में बीए होता है, बीकॉम के कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीएससी मैथ्स अवेलेबल है, बीएससी बायो है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर है, बी लाइब्रेरी आईएससी अवेलेबल है, आईएससी ठीक है, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। ये इतने कोर्सेज आपके यूजी के यूजी के लिए आपके यूपी कॉलेज में अवेलेबल है। अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी के लिए एमए हिंदी है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए ज्योग्राफी है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए इन एंशियंट हिस्ट्री है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस है, एमए एमएससी इन साइकोलॉजी है, एमए एमएससी इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी है, एमकॉम है, साथ ही एमएससी एमए मैथ एमएससी और एमए यानी एमएससी भी है और एमए भी है, दोनों मैथ से एमएससी और एमए दोनों है। साथ ही एमएससी और एमए है स्टैटिक्स से, एमएससी है केमिस्ट्री से, एमएससी है फिजिक्स से, एमएससी है जियोलॉजी से, एमएससी है बॉटनी से, एमएससी है फ्रूट साइंस से, एमएससी हॉर्ड है वेजिटेबल साइंस से, और फिर एमएससी है आपको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स से, फिर एमएससी है आपको इकोनॉमिक हस्बेंड्री एंड डायरी से, और एमएससी है आपको सोशल साइंस से। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं यूपी कॉलेज में, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिपल सी, डी सी ए, डी आई सी टी, डी आई बी टी, पी जी डी सी ए, पी जी डी सी ई एस। तो ये सारे बस इतने सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके यूपी कॉलेज में अवेलेबल हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम सीट्स की बात करते हैं कि यूजी के अलग अलग कोर्सेज में यूपी कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बीए के लिए टोटल आपके 638 सीट्स हैं, बीकॉम के लिए 264 सीट्स हैं, बीएससी इन मैथ्स के लिए 200, बीएससी इन मैथ्स के लिए 464 सीट्स है, बीएससी इन बायो के लिए 462 सीट्स है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए 165 सीट्स है, बी लाइब्रेरी के लिए आपके टोटल 66 सीट्स हैं, और बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए भी 66 सीट्स हैं। तो मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि बीए के लिए 638 सीट्स हैं, बीकॉम के लिए 264 सीट्स हैं, बीएससी मैथ्स के लिए आपके 462 सीट्स हैं, बीएससी बायो के लिए 462 सीट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 165 सीट्स हैं, बी लाइब्रेरी के लिए 66 सीट्स हैं, बीकॉम इन रिटेल ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए भी आपके 66 सीट्स हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये पीजी के कुछ सीट्स हैं, आइए देखते हैं पीजी के अलग अलग कोर्सेज में कितने कितने सीट्स हैं। जो हमने डिस्कस किया वो यूजी के लिए था। पीजी की हम बात करें तो अगर आप एमए हिंदी एमए करना चाहते हैं हिंदी से तो उसके लिए टोटल 66 सीट्स अवेलेबल है। एमए अर्थशास्त्र 66 सीट्स, एमए भूगोल 33 सीट्स, एमए समाजशास्त्र 66 सीट्स, एमए प्राचीन इतिहास 66, एमए राजनीति शास्त्र 66, एमए इन मनोविज्ञान एमएससी इन मनोविज्ञान 33 सीट्स, एमए एमएससी इन सतात्रजिक अध्ययन 33 सीट्स, एमकॉम के लिए 66 सीट्स हैं, एमए एमएससी गणित के लिए 66 सीट्स हैं, और इसके बाद एमए एमएससी स्टैटिक्स के लिए आपकी 33 सीट्स हैं, रसायन विज्ञान के लिए 33 सीट्स हैं, भौतिक विज्ञान 33 सीट्स, एमएससी इन प्राणी विज्ञान 33 सीट्स, वनस्पति विज्ञान 33 सीट्स। आप जैसा कि देख सकते हैं मेजरली इसमें 66 और 33 सीट्स ही अवेलेबल है पीजी के अलग अलग कोर्सेज में। चलिए हम अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर हम यूजी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 150 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। साथ ही आपका जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम्स है, और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। टोटल आपका एग्जाम जो है वो 150 मार्क्स का होगा। आपको इन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो चाहे आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने में या क्वेश्चन को समझने में।
नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करके आए। चलिए हम पीजी के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो पीजी में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, और ये एग्जाम पीजी का एग्जाम जो है वो भी ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड ही होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, साथ ही टोटल मार्क्स जो है 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपका पेपर का जो टाइम है 2 घंटे का होगा। एग्जाम पेपर जो है वो बाइलिंगुअल आएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है 2025 का, यानी कि पिछले साल का ये ऑफिशियल कट ऑफ है यूजी यूपी कॉलेज का, ठीक है। ये यूजी का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं बीए जनरल कैटेगरी का 125 से 63 के बीच में जिनके नंबर थे, जनरल कैटेगरी से थे वो लोग, तो उनका बीए में एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस का देखिए तो 62 से 43 के बीच में अगर उनका नंबर था तो उनका बीए में एडमिशन हो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 62 से 51, एससी कैटेगरी के लिए 62 से 32 और एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 37। ये वेटिंग लिस्ट थी, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एडमिशन नहीं लेता है तो फिर इन लोगों को सीट्स जो है वो, अगर ये लोग सीट्स नहीं लेते, ये नंबर वाले बच्चे सीट्स नहीं लेते, कुछ बच्चे होते हैं ना वो बहुत जगह से फॉर्म भरते हैं, बहुत अलग अलग कॉलेज से, तो अगर उनको बेटर कॉलेज मिलता है तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो फिर ये जो सीट्स है वो खाली रह जाती है। तो जो वेटिंग में जो वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे, उनको ये सीट्स दी जाती है, तो यही ये वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका ये है। बीकॉम के लिए 114 से 76 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए था, 114 से 76 मार्क्स जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए था बीकॉम का। बीकॉम के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 75 से 60 मार्क्स, बीकॉम के लिए ओबीसी कैटेगरी का 75 से 66 मार्क्स, और बीकॉम के लिए एससी कैटेगरी का 74 से 39 मार्क्स, और बीकॉम के लिए एसटी कैटेगरी का 65 से 49 मार्क्स। चलिए हम बीएससी मैथ्स की बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो और आप स्कोर कर रहे हैं 103 से 61 नंबर तक, तो आप खुद को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 59 से 38 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 60 से 50 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 58 से 40 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी के लिए 53 से 47 मार्क्स। अगर हम बीएससी बायो की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 119 से 58 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 57 से 27 मार्क्स, और ओबीसी कैटेगरी का 57 से 50 मार्क्स, और एससी कैटेगरी का 57 से 32 मार्क्स, और एसटी का 33 मार्क्स। अब हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स। आप बीएससी ऑनर्स का भी देख सकते हैं एग्रीकल्चर से। जनरल कैटेगरी के लिए 140 से 91 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 89 से 84 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 90 से 84 मार्क्स, एसटी के लिए 83 से 55 मार्क्स, और एसटी के लिए 87 से 67 मार्क्स। चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। ये है वो जो हमने अभी डिस्कस किया बेटा, वो पीजी के कट ऑफ्स थे पिछले साल के, और ये जो है ये जो हमने डिस्कस किया वो यूजी के कट ऑफ्स थे, और ये जो आपके सामने है ये आप पीजी के कट ऑफ्स हैं। ये मैं आपको बार बार बता दूं, ये जो दोनों हैं ये ऑफिशियल कट ऑफ्स है, 2025 में यही कट ऑफ गया था। तो अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था बेटा 89 से 67, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 64 से 61, ओबीसी कैटेगरी के लिए 66 से 58, एससी कैटेगरी के लिए 61 से 49, और एसटी कैटेगरी के लिए 55। हमने देखा था, जब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था ना, जो यूजी के मार्क्सेस हैं बेटा वो 150 नंबर का था, उनका टोटल जो मार्क्स था वो 115 मार्क्स का था, तो उनके जो कट ऑफ बने थे वो 150 में से बने थे, और पीजी का जो था टोटल मार्क्स 100 था, तो ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है। 100 में से आपको 89 87 स्कोर करना है, ठीक है। अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए 48 से 34, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 33 से 20, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 से 26, एसटी कैटेगरी के लिए 31 से 23, और एसटी कैटेगरी के लिए नील, यानी कि उनका 0 नंबर भी आए थे तो उनका एडमिशन हो गया था। मैं आपको बता दूं
कि कट ऑफ जो है बेटा, जरूरी नहीं है कि पिछले साल ये कट ऑफ था तो इस साल भी यही होगा। कट ऑफ जो है आपके साथ एग्जाम दे रहे बच्चों पे, आपका एग्जाम के लेवल पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि कट ऑफ की कोई गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। अगर अब हम केमिस्ट्री की बातें करते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 63 से 45, ईडब्ल्यूएस का 44 से 41, ओबीसी का 44 से 40, एससी के लिए 34 से 29, एसटी के लिए 33। अब हम बात करते हैं बेटा जूलॉजी की। तो जूलॉजी की जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो गया था 76 से 62, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गया था 61 से 58, ओबीसी कैटेगरी के लिए गया था 59 से 55, और एससी कैटेगरी के लिए था 47 से 38, और एसटी के लिए था नील। अब हम बॉटनी की बात करते हैं बेटा। तो बॉटनी में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो था 72 से 52, ईडब्ल्यूएस का 48 से 45, ओबीसी के लिए 50 से 43, और एससी के लिए 41.25। सॉरी, पॉइंट नहीं है बेटा, वो 41 से 25 है, ठीक है। हम फिजिक्स की बात करते हैं कि पीजी के लिए फिजिक्स का जो है कट ऑफ कितना गया था 2025 में यूपी कॉलेज का। तो 72 से 52 जो है मार्क्स जो है, अगर जनरल कैटेगरी से आप और आपका 72 से 52 के बीच में अगर आपका नंबर था तो आपका एडमिशन उनको मिल गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 55 से 49, ओबीसी के लिए 55 से 50, एससी के लिए 43 से 26, और एसटी के लिए नील। हम कॉमर्स की बात करें यानी कि एमकॉम के लिए बात करें, तो एमकॉम वालों को अगर एमकॉम में उनको एडमिशन चाहिए था, उनकी कैटेगरी जनरल थी, तो अगर 75 से 56 के बीच में उनका नंबर था तो उनको जनरल कैटेगरी वालों को यूपी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 से 51, ओबीसी के लिए 55 से 52, एससी के लिए 51 से 30, और एसटी के लिए नील। चलिए हम चलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप प्ले स्टोर पे जाके कॉमर्स नेशन ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसमें लॉगिन करके आप रजिस्टर करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको बता दूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम का सिलेबस जो है आपका वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको फ्री नोट्स, आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके नोट्स जो हैं वो भी टोटल फ्री हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, कॉमर्स नेशन ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और इन सारी चीज़ों के हेल्प से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गया है जून या फिर जुलाई में। जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। और बेटा ये बता दें, ये एक्सपेक्टेड, हम अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग जो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, बेटा ये एक्सपेक्ट करने वाला डेट नहीं है कि अच्छा मैम कह रही है जून, तो चलो ठीक है जुलाई अगस्त तो जाएगा ही। बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको बताया ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, यानी कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग वीक में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराए ही जाएंगे। तो अब आप लोग क्या चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन शुरू करिए। आपको बेटा ये जो हमने कट ऑफ का जो हमने यूजी और पीजी का कट ऑफ डिस्कस किया वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बता दूं, अगर आप लोगों को अपना प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो हमारा कॉमर्स नेशन आप लोगों के लिए लेके आया है बैच, जिसका कि नाम है, मतलब नाम नहीं रखा हमने बेटा, अभी इस बैच पे स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये बैच जो है इसका प्राइस था 599, और अभी इसका अगर आप लोग जाके कुछ दिन के अंदर इस बैच को, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, अगर आप लोग जाके इस बैच को परचेज करते हैं तो इसका प्राइस जो है आप लोगों के लिए होगा अभी 999। कुछ टाइम बाद, ये लिमिटेड ऑफर है, कुछ टाइम बाद इसकी जो प्राइजेस है वो वापस से बढ़ के ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। तो मैं बता दूं कि पहले हम बात करते हैं कि किस किस कोर्सेज के लिए हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो यूपी कॉलेज के, अगर आप बीए में एडमिशन, बीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, और एमए इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। जो बाकी के कोर्सेज हैं हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उनके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी हम बैचेस लेके आए। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको हम इस बैच में हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं।
तो लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक हम डिटेल पढ़ाते हैं, और इसके बाद सॉरी सर पढ़ाते हैं, मतलब आपको एक डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद अगर क्रैश कोर्स चलता है तो क्रैश कोर्स का भी आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है अगर आप लोग ये बैच लेते हैं। तो मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाला होता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप दोनों इस बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन जो है वो पक्का कर सकते हैं। साथ ही हम आपको टाइम टू टाइम लाइव डाउट सेशंस भी लेते हैं कि आपके डाउट्स को और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं। बेटा देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग चीज़ है। अगर आपका कितने भी अच्छे से क्वेश्चन, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, पर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे अच्छे से, क्वेश्चन जिस एग्जाम लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उस लेवल के एग्जाम में मतलब उस लेवल के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो फिर आप एग्जाम में जाके बहुत पैनिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आप टाइम लेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसलिए एग्जाम के पहले क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, साथ ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि आपके यूपी कॉलेज के इंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे ही बेस्ड होगा। क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और साथ ही साथ समरी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन आपके साथ, प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व किया जाएगा, उसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा आपके एडमिशन तक। तो अगर आप लोगों का एडमिशन पक्का कराना है तो हमसे जुड़िए, हमारे बैच से जुड़िए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको सर्च करना होगा कॉमर्स नेशन। आप कॉमर्स नेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद उसमें आप अपना नंबर डाल के ओटीपी जो आपके नंबर पे आएगा वो डाल के आप रजिस्टर करेंगे, और आप अगर जाके देखेंगे मतलब अवेलेबल कोर्सेज में तो ये होगा। पर अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी इस बैच को लेने में, या फिर इस बैच के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। यहाँ पे हमारे ऑफिस का नंबर है, आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। मैं आपको वापस से बता दे रही हूँ कि आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो बेटा 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि फिर जब लास्ट डेट पास आता है तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम गारंटी नहीं कर सकते कि हाँ लास्ट मोमेंट पे हमारा भरा ही जाएगा फॉर्म। तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, हम फिर मिलेंगे।